अस्सलाम वालेकुम। आज आपसे ट्रिब्यून का एडिटोरियल शेयर किया जा रहा है। ये 10 सितंबर को पब्लिश हुआ था, जिसका उन्वान है ब्रूटैलिटी, व्हाट ब्रूटैलिटी। बेसिकली ये एक तरह का तंज है। जिस तरह आपने देखा होगा मीडिया पे भी काफ़ी पुलिस कस्टडी में जो है वो शहरियों की हलाकत हुई है। उस हवाले से इन्होंने एक तंजिया पूछा है ब्रूटैलिटी। ब्रूटैलिटी जो होती है कि फिज़िकल वायलेंस को हम ब्रूटैलिटी बोलें, मतलब इन्होंने सवालिया पूछा है ब्रूटैलिटी व्हाट ब्रूटैलिटी, यानी कि इतने 3 लोगों के मरने के बावजूद भी इस तरीके से सवाल कर रहे हैं कि इसमें कौन सा ऐसा जुल्म है। तो एक तरीके से तंज है किस पे यो पाकिस्तान ये पुलिस जो कर रही है कस्टडी में जो अपने मुलजिम जो है उनकी तशद्दुद से जो मर रहे हैं, उस हवाले से ये एडिटोरियल है। With priorities like these, it is no wonder police forces in Pakistan suffer from an image problem in the first place. उन्होंने कहा इस तरह की जो तरजीहात हैं पुलिस की जानिब से, तो इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है कि जिस तरह का जो इमेज है वो पुलिस के बारे में बन गया है। यानी कि अब किसी कोई चीज़ चोरी भी हो जाए तो वो क्या है, पुलिस स्टेशन जाने से डरता है। क्यों? क्योंकि इमेज जो है पुलिस का वो ऐसे बन गया है। It is obvious to most Pakistanis and has been for a long time that our police forces have a serious culture problem. उन्होंने कहा ये बात जाहिर है और तमाम पाकिस्तानी भी ये बात जानते हैं और बहुत देर से उन्हें ये बात पता है कि ये पुलिस फोर्सेस हैव अ सीरियस कल्चर प्रॉब्लम, कि एक कल्चर प्रॉब्लम है। इन पर्टिकुलर ख़ास तौर पे द मोस्ट अलार्मिंग मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस टॉक्सिक पुलिस कल्चर is the brutality with which law enforcers treat citizens, be they suspects or not. अब इसमें इन्होंने बात ये कर रहे हैं कि अब देखें ये तो एक कल्चर है, ये चीज़ हमें इस तरह नज़र नहीं आती, हमें फील होता है कि कल्चर इस तरह का है। तो अब इन्होंने कहा है कि द मोस्ट अलार्मिंग मैनिफेस्टेशन। अब मैनिफेस्टेशन क्या होता है इसकी मैं आपको डेफिनेशन दिखा देता हूँ। मैनिफेस्टेशन ये होता है हमारे पास an event, action or object that clearly shows or embodies something abstract or theoretical. अब जिस तरह देखें इन्होंने कहा कि कोई ऐसी चीज़ जो एब्स्ट्रैक्ट हो, थ्योरेटिकल हो। अब पुलिस कल्चर इसकी हम इस तरह कह सकते हैं कि अमली तस्वीर देखनी हो इस कल्चर की, तो हम किस तरह देख सकते हैं? ऑफ दिस टॉक्सिक पुलिस कल्चर इज़ द ब्रूटैलिटी, एक वो जुल्म विद विच लॉ इन्फोर्सेस ट्रीट सिटीजन्स। अगर हमने इस कल्चर की अमली वो देखनी हो तस्वीर कि किस तरीके से ये डील करते हैं, तो हम सिर्फ उन शहरियों को देख लें जो इनके पास जब हिरासत में होते हैं तो उनके साथ जो सलूक करते हैं, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि पुलिस का कल्चर क्या है। बी दे सस्पेक्ट्स और नॉट, कि कोई भी इनके हाथे चढ़ जाता है उसके साथ जो सलूक करते हैं उससे हमें पता चल जाता है कि पुलिस का कल्चर क्या है। बट वेयर पुलिस अथॉरिटीज़ शुड बी एम्बार्किंग ऑन, एम्बार्किंग भी हम देख लेते हैं क्या है। एम्बार्किंग होता है हमारे पास begin a course of action. She जिस तरह एग्जाम्पल इसमें दिया है, she embarked on a new career, ठीक है, इसने स्टार्ट किया। साथ सिनोनिम्स भी दिए हुए हैं, ये भी आप इसमें पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब इन्होंने कह रहे हैं बट वेयर पुलिस अथॉरिटीज शुड बी एम्बार्किंग ऑन सम इंटेंस सोल सर्चिंग। जहाँ पुलिस को जो है वो स्टार्ट करनी चाहिए इंटेंस सोल सर्चिंग, उनको अपने आप देखना चाहिए कि क्यों ये इमेज ऐसा इनके खिलाफ बना हुआ है, कि पब्लिक क्यों इतना घबराती है इनके पास आने से। बजाय इसके ये करें, देयर हायर अप्स हैव इंस्टेड सेटल्ड ऑन अ डिफरेंट अप्रोच। बजाय इसके कि ये अपने गिरबान में झांका जाता है कि हम क्या वजूहत हैं कि हमारा ये इमेज बन चुका है। इन देयर हायर अप्स यानी इनसे ऊपर जितने भी अफसरान थे उन्होंने बिल्कुल ही अलग हैव इंस्टेड सेटल्ड ऑन अ डिफरेंट अप्रोच, उन्होंने अलग ही अप्रोच बनाई है इस को डील करने के लिए। द फोर्स इन देयर आइज डज नॉट हैव एनी कल्चर और ब्रूटैलिटी प्रॉब्लम, यानी कि अब उनके ख्याल में जो है पुलिस में कोई भी इस तरह कल्चर इशू नहीं है। इट मेयरली हैज़ एन इमेज प्रॉब्लम, उन्होंने कहा बस ये सिर्फ इमेज बन गया है, कोई जुल्म वगैरह पुलिस नहीं करती, बस एक इमेज बन गया है। एटलीस्ट दैट इज़ व्हाट इट सीम्स, जिस तरह मतलब कि सिर्फ इस तरह लगता है कि पुलिस जुल्म कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और ये ऐसे कौन कह रहे हैं? हायर अप्स जो हैं, गोइंग बाय वन पुलिस विंग्स रीसेंट पॉलिसी डिसीजन। और ये किसकी बेस पे कह रहे हैं? आपने वो देखा होगा कि कैमरा ले जाने पे पाबंदी लगाई गई थी स्मार्टफोन, तो उस हवाले से ये कह रहे हैं गोइंग बाय वन पुलिस विंग्स रीसेंट पॉलिसीज डिसीजन। अब वो पॉलिसी डिसीजन क्या था आगे डिटेल में भी आ जाएगा। इन रिसेंट डेज, अब जो इमेज की इन्होंने पहले बात की है, जिस तरह वो इसका उन्वान भी था ब्रूटैलिटी, व्हाट ब्रूटैलिटी। अब साथ उन्होंने साथ एग्जाम्पल भी दिए हैं कि किस तरह तशद्दुद करके 3 लोगों को हिरासत के दौरान जो है वो मारा गया।
In recent days, the public has been confronted by, उनका public has been confronted by 3 cases of severe police brutality. उनका जहाँ शदीद जुल्म किया गया पुलिस की जानिब से 3 लोगों पे, उसमें कौन कौन से लोग थे? एक केस था सलाउद्दीन अयूबी का, वो आपने देखा होगा, ATM में एक बंदा वो तोड़ा होता है और साथ मुंह भी चढ़ा रहा होता है. A suspected ATM robber thought to be mentally disabled, जो ख्याल किया जाता है कि वो जो है एक ज़हनी तौर पर मजूर शख्स है, who died in police custody in रहीम यार खान. और वो कहाँ मरा? रहीम यार खान में ज़ेर हिरासत पुलिस के. The same day, reports of गुजरपुरा police allegedly torturing another man to death emerged as well. इसी तरह गुजरपुरा में भी एक रिपोर्ट सामने आई कि जहाँ पुलिस ने allegedly टॉर्चर करते हुए अगले शख्स को जो है वो मार दिया. अब एलिजिडली जो लफ्ज़ है ये आप बहुत ज़्यादा देखेंगे अखबार में. अब उसमें होता ये है कि अगर वो मतलब अखबार ये नहीं कह सकता पूरे यकीन के साथ कि वाकई ऐसा हुआ था, तो वहाँ पे ये लफ्ज़ यूज़ कर देते हैं एलिजिडली, जिसका मतलब क्या हो जाता है? यूज़ टू कन्वे दैट समथिंग इज़ क्लेम. ऐसा क्लेम किया जा रहा है, जिस तरह वहाँ एडिटोरियल में देख सकते हैं कि पुलिस ने उस शख्स को मार दिया. इट इज़ क्लेम टू बी द केस और हैव टेकन प्लेस ऑल्दो देयर इज़ नो प्रूफ, यानी उसका प्रूफ नहीं है. अब अखबार वाले हैं वो खुद जज तो नहीं बन सकते कि वाकई ऐसा हुआ था, तो वो कोई भी ऐसा वाक़या हो, कोई मर जाए या किसी पे इल्ज़ाम हो, तो वहाँ पे एलिजिडली का लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल कर देते हैं, यानी कि ऐसा कहा जा रहा है, हमारे पास प्रूफ नहीं है, यानी अपने आप से वो हटा लेते हैं बर्डन. बाद में कहेंगे देखें जी अखबार वाले ने तो इसको मुजरिम ठहरा दिया था. तो ये सिर्फ कहते हैं कि द सेम डे रिपोर्ट्स ऑफ गुजरपुरा पुलिस एलिजिडली, ऐसा कहा गया कि पुलिस के टॉर्चर करने की वजह से एक शख्स की मौत वाक़या हो गई. एंड ये 2 एग्जांपल्स हो गई, तीसरी एग्जांपल दे रहे हैं. एंड देन देयर इज़ द केस ऑफ गार्डनर आमिर मसी. एक ये बागबान था, कौन? आमिर मसी, जो हु ऑल्सो डाइड, जो कि वो भी मर गया आफ्टर बीइंग इलीगली डिटेन्ड बाय पुलिस इन लाहौर. और उसे क्या है, पुलिस ने इलीगली जो है डिटेन यानी हिरासत में लिए रखा था पुलिस ने. तो ये 3 एग्जांपल दी हैं इन्होंने कि इसकी ब्रूटैलिटी की, कि इमेज ऐसा ही नहीं बना पुलिस का, वाकई कुछ है जिसकी वजह से ये मसले हैं. लेकिन क्या है, ये हायर अप्स हैं वो ये बात मानने को तैयार नहीं है कि कोई मसला है. और ये अब आप आगे इस एग्जांपल से भी देखेंगे कि वो किस तरह की वो पॉलिसी बनाते हैं, बजाय इसके किसको मैटर को डील करें कि क्या वजूहत है कि ये पुलिस हिरासत में इतने लोग मर रहे हैं. तो उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने पाबंदी लगा दी, कैमरे पे ना तस्वीर आए ना कुछ आए, बजाय इसके तशद्दुद को रोके कि बस तशद्दुद नज़र ना आए. तो ये इन्होंने कर लिया हायर अप्स की जानिब से. दीज आर बाय नो मीन्स आइसोलेटेड इंसिडेंट्स. आइसोलेटेड हमारे पास क्या आ जाता है? आइसोलेटेड हमारे पास है आ जाता है यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल एक्सेप्शनल आइसोलेटेड इंसिडेंट्स. और आइसोलेटेड मतलब यानी कि इक्का दुक्का जो हो जाए, वो उन्होंने कहा वो चीज़ नहीं है हमारे पास. दे आर बाय नो मीन्स आइसोलेटेड इंसिडेंट्स. ये नहीं है कि एक इंसिडेंट हो गया, कभी कभी हो गया, ये एक चेन तरह की इस तरह की चीज़ है. नो आर दे लिमिटेड सोली टू द पंजाब पुलिस. और ये हम पुलिस ये है इसमें ये वाक़या तो इन्होंने पंजाब के बताया, लेकिन ये सिर्फ वहाँ तक लिमिटेड नहीं है, पंजाब पुलिस तक. लुक थ्रू पुलिस हिस्ट्री इन पाकिस्तान एंड यू विल फाइंड न्यूमरस अदर डेथ्स इन पुलिस कस्टडी. उन्होंने कहा ये तो सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स हैं, आप पंजाब को छोड़ें पूरे पाकिस्तान की पुलिस हिस्ट्री को देख लें और आपको एक बहुत ज़्यादा क्या एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी जहाँ पे मौत वाक़ हुई पुलिस कस्टडी के दौरान. द ओनली थिंग न्यू इन रिसेंट टाइम्स इज़ दैट सोशल मीडिया हैज़ अलाउड द पब्लिक टू वेंट देयर कंडेमनेशंस मोर विजिबली. उन्होंने कहा सिर्फ नई चीज़ क्या हुई है कि अब सोशल मीडिया जो है वो बहुत पावरफुल हो गया और इसने क्या किया है, इसने पब्लिक को अलाउ किया टू वेंट देयर कंडेमनेशंस मोर विजिबली. अब मैं आपको वेंट का भी मतलब बता देता हूँ. वेंट हमारे पास आ जाता है द रिलीज और एक्सप्रेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, एनर्जी एक्सेट्रा. एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है, चिल्ड्रन गिव वेंट टू देयर एंगर इन वेरियस वेज. तो अब यहाँ पे क्या है, पब्लिक ने को एक ज़रिया मिल गया सोशल मीडिया को, और वो कंडेम जो इन्होंने किया ये पुलिस की जो पुलिस गर्दी कह लें मोर विजिबली, तो हमें ज़्यादा नज़र आया. ये नहीं कि पहले होता ही था, लेकिन सोशल मीडिया हमें एक ऐसा मीडियम मिल गया जिसकी वजह से हम इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने जो आप कह सकते हैं गुस्सा वो निकाल सके, जो हमें ज़्यादा नज़र भी आया. दिस हैपन पर्टिकुलरली इन रिस्पॉन्स टू सलाउद्दीन केस. खासतौर पर हमें सलाउद्दीन केस में नज़र आया आफ्टर वीडियो ऑफ हिम बीइंग इंटेरोगेटेड बाय पुलिस वेंट वायरल. जब वीडियो वायरल हो गई, जब इसको पुलिस तफ्तीश कर रही थी सलाउद्दीन से. Pakistanis on social media minced no words in lambasting our law enforcement authorities and the culture they perpetuate within their ranks. अब इन्होंने कहा यहाँ पे क्या हुआ, पहले हम मीनिंग में आपको दिखा देता हूँ. एक लैम्बास्टिंग का आप देख लें क्या मीनिंग होता है.
लैम्बास्टिंग हमारे पास होता है हार्श क्रिटिसिज्म, ही रिसीव्ड अ लैम्बास्टिंग फ्रॉम क्रिटिक्स एंड फैंस। ठीक है, हार्श क्रिटिसिज्म हो गया, इसका मतलब हमारे पास लैम्बास्टिंग का। और दूसरी चीज़ हम देख लेते हैं परपेचुएट क्या होता है। परपेचुएट हमारे पास होता है मेक समथिंग कंटिन्यू इनडेफिनेटली, द कन्फ्यूजन वॉज परपेचुएटेड थ्रू इनएडवर्टेंस। अब यहाँ पे देख लेते हैं परपेचुएट। आपको कोई लफ्ज़ ना समझ आया करे तो इसको वो करके भी आप वो कर लिया करें, इसको स्पीकर इसको दबाएंगे तो आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन भी पता चल जाएगी। जिस तरह परपेचुएट है, अगर इसको आपने देखना हो ये किस तरह बोलना है तो ये आप इसको साथ माइक इसके स्पीकर का निशान साथ बना हुआ है, इसको दबा दें तो इस तरीके से हमारे पास आप इसकी प्रोनाउंसिएशन भी सुन सकते हैं। अब इन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया मीन्स नो वर्ड्स इन लैम्बास्टिंग, यानी बड़ा हार्श क्रिटिसिज्म किया पाकिस्तानी की जानब से सोशल मीडिया पे लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ एंड द कल्चर दे परपेचुएट विद इन देयर रैंक्स, कि जो वहाँ पे जिस तरह का कल्चर हमें नज़र आता है। हाउएवर इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्टॉक ऑफ दिस जस्टिफाइड क्रिटिसिज्म, होना तो ये चाहिए था उसको क्रिटिसिज्म को वो बेहतर तौर पे लेते। द आईजी पंजाब ऑफिस इशूड अ पजलिंग पॉलिसी डायरेक्टिव, तो उनकी जानब से बड़ा अजीब सी जो है वो पॉलिसी डायरेक्टिव इशू की गई। और क्या की गई, इन्वर्टेड कॉमर्स में बता रहे हैं, नो ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ एसएचओ और इन चार्ज ऑफ डिप्लॉयड ड्यूटी विल यूज़ अ सेल फोन वाइल ऑन ड्यूटी, यानी कि कोई भी सेल फोन यूज़ नहीं करेगा। मेजर मकसद क्या था, क्योंकि ये 3 वाक़यात जो थे इनकी वीडियो बन गई, तो कोई भी स्मार्टफोन लेके नहीं जाएगा एसएचओ से। नो ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ एसएचओ, यानी एसएचओ से नीचे जो भी ऑफिसर होगा उसको इजाज़त नहीं होगी और इन चार्ज ऑफ डिप्लॉयड ड्यूटी, ताकि वो सेल फ़ोन इस्तेमाल कर सके ड्यूटी के दौरान। तो इसका सिर्फ एक मकसद ये था कि बजाय इसके कि आप पुलिस को ठीक करो कि वो क्यों इस तरह बजाय इसके कि मौका दिए बगैर अदालत में खुद ही मार रहे हैं तशद्दुद से, तो उन्होंने क्या किया, स्मार्टफोन को ही बंद करा दिया कि लोगों को पता ना चले, होता इसी तरह रहे कि बस लोगों को पता ना चले कि पुलिस क्या कर रही है। Police memo stated, with priorities like these, it is no wonder police forces in Pakistan suffer from an image problem in the first place. उन्होंने कहा इसकी वजह से जो है it is no wonder, तो इसमें हैरानगी की कोई बात नहीं है कि पुलिस फोर्सेस इन पाकिस्तान सफ़र फ्रॉम एन इमेज प्रॉब्लम इन द फर्स्ट प्लेस, कि पाकिस्तान इस तरह इमेज प्रॉब्लम फेस कर रही है, क्योंकि बजाय इसके कि मसले का हल निकालने के लिए आप उस चीज़ को छुपा दो, तो हल निकालना होता है। तो ये नहीं होता कि जी आप कैमरे ले जाने की इजाज़त नहीं है ताकि लोगों को नज़र ना आए। तो ज़रूरत इस आर्टिकल के एडिटोरियल के तहत क्या कह रहे हैं कि ज़रूरत इस बात की है कि रिफॉर्म्स की जाएँ विद इन दी पुलिस, जो है वहाँ पे रिफॉर्म्स की जाए, ना कि क्या किया जाए कैमरे पे पाबंदी लगा दें ताकि दुनिया को पता ना चल सके कि पुलिस क्या कर रही है। तो इमेज बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि रिफॉर्म्स लाई जाए जो कॉन्क्रीट हों और ये ना हो सिर्फ बराए नाम ना हो। तो ये आज आपसे ट्रिब्यून का जो है एडिटोरियल शेयर किया गया। इसके अलावा जो है आप डॉन न्यूज़ एडिटोरियल के नाम से यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा ताकि मैं ये सिलसिला जो है वो कंटिन्यू कर सकूँ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।